सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन को कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए कैसे मुंतखब कर सकती है। हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत आइन का एहतराम करे और अदलिया के इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत न करे। अदालत उज़्मा में एक और बड़ी समाअत। इमरान खान की ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करे और अदलिया के इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन में गलतियां हैं। बादिउन नज़र में ऑडियो लीक्स कमीशन अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जो तहकीकात इदारों को करनी थी वो जजेस के सुपुर्द कर दी गयी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के वाक़े का फायदा ये हुआ कि अदलिया के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला रुक गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टेपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत के इंसानी वकार के खिलाफ भी है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बैठा सकती। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। वफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है।